समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था क्या? उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले से जो चल रहे हैं, पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? ये केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता, जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं। जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 9th फ्लोर पे चल रही है, और उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसमें 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी बजट खा लिया इन्होंने। क्या आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 9th फ्लोर में, उसका बजट क्या हुआ? और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रही है, उसके बजट का क्या हुआ? उसका कोई जवाब है सरकार के पास? ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। ये जौनपुर के नेता बैठे हमारे, बताइए, जौनपुर का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। और आप बताइए कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है लखनऊ में, जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना, 4.5 साल इंतजार किया जिसने, और इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि ये समाजवादी सरकार ने बनाया है। सवाल समाजवादी सरकार के इंस्टीट्यूशन का नहीं है, सवाल ये है कि 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को कैंसर का इलाज नहीं दिया, उन्हें बेचारों को भटकना पड़ा दूसरे शहरों में जाकर के। सवाल एक अस्पताल, एक महिला डॉक्टर का नहीं है, सवाल है उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। जिस तरीके से शिक्षा का पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई। क्या पढ़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में? बताइए हमें, क्या पढ़ाई हो पा रही है? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम टैबलेट देंगे। 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे आप? कौन सा कैप्सूल दिया आपने जो अब टैबलेट दे दोगे आप? प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा है कि पूर्वांचल की उपेक्षा की गई। देखिए, अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार किसकी बनने जा रही है। और हम तो बीजेपी से कहेंगे कि वो जो नया सॉफ्टवेयर डाला था, हमारे मोबाइल में भी डाल के देख लो कि कितने अधिकारी अब संपर्क में आ गए हैं। एक वो है ना सॉफ्टवेयर, पूर्वांचल के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की उपेक्षा पिछली सरकारों ने की, छोटी-मोटी डिस्पेंसरी खोल के। झूठ के फूल यही कह सकते हैं, झूठ के फूल यही कह सकते हैं कि पूर्वांचल का हम लोगों ने अनदेखी की। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी दी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया। जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया
और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है। इसमें समझ में आया, नहीं समझ में आया? अलाइनमेंट हमारी सरकार का, पता है हमें। मीडियन मीन्स डिवाइडर, कॉस्ट कम करने के लिए 12 मीटर का डिवाइडर था, 12 मीटर का मीडियन था, वो छोटा कर दिया। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसे पानी नहीं है। बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे शौचालय कहाँ बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोज बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों, बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार साथी ने किसी अखबार में ये नहीं लिख के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। तो आप भी सोचो। और ये वो एयरपोर्ट इसलिए देखने गए, हम और आप भी अगर कोई मकान लें, घर बेचें, तो देखने जाते हैं। वो उद्घाटन नहीं था। वो गलतफहमी मत रहिए आप। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग तो उसको देखते हैं पहले। तो ये बीजेपी वाले देखा है, हो सकता है उस एयरपोर्ट को भी बेच दें। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। पेट्रोल डीजल पर पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, खुद वित्त मंत्री यहाँ पर लखनऊ में रही, जो अधिकारियों से मीटिंग की। खबर यह है कि ये यूपी से ट्रायल रन के तौर पर उसको जीएसटी में लाने की शुरुआत करने के प्लान है। आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता क्या जानकारी है आपको, लेकिन अगर साइकिल चलाओगे तो डीजल पेट्रोल नहीं जरूरत पड़ेगी, तो मुनाफा किसका गया? अगर आम जनता साइकिल चलाने लगे तो किसका मुनाफा चला गया? सरकार को मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो सरकार बड़े लोगों को कैसे पैसे दे पाएगी? और जहां तक सवाल जीएसटी का है, ये जानते हैं कि अगली सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, इसीलिए गन्ने की कीमत क्या रखी? गन्ने की जो कीमत बढ़ाई सरकार ने, क्या बढ़ाई? क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो जानते हैं गन्ने का तो देना ही नहीं है, भुगतान ही नहीं करना है। जब आज नहीं दे पाई जो सरकार, आज भी किसानों का 4000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और ये जानते हैं कि इन्हें नहीं देना है, अगली सरकार को देना है। समझ गए आप बात? इसीलिए जनता को धोखा देने के लिए जीएसटी में ना, लेकिन ये सरकार वसूल लेगी पैसा। जिस दरवाजे से ये लोग आए थे, बीजेपी के लोग, उसी दरवाजे को वो राजभर जी बंद कर दे रहे हैं। ये परेशानी है उनको। बात समझ गए? जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी, उसी दरवाजे को ओम प्रकाश राजभर जी बंद किए दे रहे हैं, और बाकी बंद ये लोग कर देंगे, चटकनी लगा देंगे। ये तकलीफ है उनको। आपको क्या आपत्ति है? ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें, न किसी को कोई पहचान पाए, न कोई किसी से मिले। ये कोई सवाल है आपका? बताओ। ये गलती अगली बार से मास्क लगा करके और दूरी रखेंगे। और अभी मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूं कि मैं सुनाई ना दे मुझे कुछ, इसलिए उस बहस में मैं नहीं फंसना चाहता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की साइकिल में 2 पहिए हैं,
एक एक करके दोनों को हटा दिया जाएगा।